नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में संगम काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लालचेर के नाम से प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने कणगी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? पत्नी। तो इसका जो सही आंसर है सेनगुट्टवन। क्या होगा? सेनगुट्टवन। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो है जैन धर्म से संबंधित है, जीवक चिंतामणि ग्रंथ तमिल का। अगला है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ से किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संगम युगीन रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो इसका जो सही आंसर है तो दोस्तों वो क्या है? इसका सही आंसर तोलकापियम। तोलकापियम जो संगम युगीन की व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कदम वंश है, जिसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका जो सही आंसर है वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इस कारण से संगम युग में उरेयूर नाम का एक स्थान है जो विख्यात माना जाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्वज्ञान एकेडमी को। शुरू कर। अगला प्रश्न है अपना, तोलकापियम ग्रंथ से संबंधित है। तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। क्या है? तोलकापियम ग्रंथ। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों क्या होगा आपका? तमिल। धार्मिक कविताओं का जो संकलन है वो कुरल, वो किस भाषा में है? तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? तो किस संगम युगीन में माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा? कि नंदों ने अपना कोष अर्थात अपना जो खजाना था वो गंगा की धारा में छिपा रखा। तो इसका जो सही आंसर मिलता है तो वो है मामलुनार। मामूलनार। क्या है दोस्तों? मामूलनार। दोस्तों ये मामूलनार एक तमिल ग्रंथ है जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजयी की थी, इसका वर्णन भी इसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, कपाटपुरम या अलवे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? जो इसका सही आंसर है वो है तोलकापियम। अगला है, संगम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जो है ये विद्वानों से संबंधित है। संगम जो माना है वो विद्वानों से संबंधित माना है। अगला प्रश्न है, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है पांड्य नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार माना है कि इसने संगम युग के राजवंश था पांड्य नरेश के वंश के शासक ने मौर्य सम्राट था रोमन, क्या था दोस्तों? रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व अपना एक दूत भेजा था, जो कौन था? पांड्य नरेश। अगला प्रश्न है, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो है तमिल भूमिका बाइबल। क्या कहा गया? तमिल भूमिका बाइबल। किसे कहा है? कुरल या मुप्पाल को। अगला प्रश्न है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड माना है वो है शिल्पदिकारम। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा है? मणिमेखलाई को कहा गया है। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर है कारिकाल ने कावेरीपट्टनम या पुहर की स्थापना की। अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था?
तो इसका जो सही आंसर है तो दोस्तों वो है चेर। किस राज्य का? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। क्या था? मुजरिस। किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी ज़मीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका जो आंसर है दोस्तों वो है कावेरी डेल्टा में। ये दोस्तों कावेरी डेल्टा के संबंध में कहा गया कि जितनी ज़मीन एक हाथी लेट सकता है उतनी ज़मीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। अगला प्रश्न है, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकले थे? इसका जो सही आंसर है वो है कोलचई। क्या है? कोलचई। अगला प्रश्न है, घाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वीरकल या नाडुकल। क्या कहा जाए? वीरकल या नाडुकल कहा जाता, कि जो घाय या अन्य वस्तु के लिए अपने लड़ते लड़ते अपनी जान देते थे और जो वीर सम्मान प्राप्त करते थे और उनके उपलक्ष्य में वीर प्रस्तर अर्थात पत्थर की मूर्ति लगाई जाती थी, उसे वीरकल या नाडुकल कहा जाता है तमिल में। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? अच्छा, किसके समान माने हैं वैदिक देवता के? तो इसका जो सही आंसर है वो है स्कंद या कार्तिकेय के समकक्ष माना है। किन्हें? तमिल के देवता मुरुगन को। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। कार्बन डेटिंग जो है ये जो आयु निर्धारण होती है, किसके आयु निर्धारण होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जीवाश्म। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।